हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लोटन सरकार एजुकेशन पर। ये है हमारे चैनल का नाम लोटन सरकार एजुकेशन। तो इस चैनल पर हम लोग अब यूपी टेट के लिए बैच प्रारंभ कर रहे हैं मैथ का। तो इस बैच में हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप लोग इस चैनल को देखिए और इस चैनल पर वीडियो मिलेंगे, उनसे आपको ज़रूर यूपी टेट में सिलेक्शन मिलेगा। तो चलिए अब मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बृहत्तम का मतलब होता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और न्यूनतम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम का मतलब होता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999। तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी। और 4 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होती है, वो होती है 1000। अब क्या करना है, इन दोनों का जोड़ करना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10,999। 10,999। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन तीसरा 10,999। चलिए दोस्तों देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। यदि प्रारंभ में तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। तो देखिए शुरू में कितना था, 27। शुरू में 27, तो ये है शुरू वाला हमने लिख लिया, 27 शुरू का हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद शुरू में 18 बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो हम जोड़ेंगे, तो ये हो गया 18। अब इसके बाद क्या करना है कि फिर 23 डिग्री घटता है, तो -23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22। कितना आएगा, 22। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 में 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 93। तो देखिए ये पूछ रहा है कि मान निकालिए, मान निकालना है। -6 इंटू -5 करना है, तो -6 का -5 से गुणा करेंगे, 6 का 5 से करेंगे 30, 30 का 4 से करेंगे तो 120, 120 का 3 से करेंगे तो 360, 360 का 2 से करेंगे तो कितना होगा, 720। तो ये हो जाएगा 720। 720 हो गया। अब देखिए माइनस का निशान आएगा या प्लस का निशान आएगा। तो देखिए माइनस का अगर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर इस वाली माइनस का करें तो माइनस, फिर इससे प्लस, फिर माइनस, तो निशान आएगा माइनस का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर होगा, ऑप्शन सी, माइनस के 720। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। देखिए दोस्तों इस बात से आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि ये अच्छा मैथ नहीं पढ़ाते हैं। मैथ के अच्छे क्वेश्चन हैं और ये यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी के सभी क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 94 कि 8 किलोग्राम और 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। तो देखिए 8 किलोग्राम, 8.350, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। अब इसके बाद 3 किलोग्राम 178 ग्राम घटाना है, 178 माइनस। देखिए अब देखिए क्या करना है कि 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, तो 2 बच गया। 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। ठीक है दोस्तों।
और 3 में से 2 घटाएं तो 1 बचेगा, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगेगा। 8 में से 3 घटाएं तो 5 बचेंगे। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 5.172 यानी 5 किलोग्राम 172 ग्राम। तो ये है ऑप्शन पहला, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला। कौन सा आंसर होगा आपका दोस्तों, तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन पहला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है 95। चलिए देखिए, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या है। तो ये व्यास दिया हुआ है। तो देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2π और r जो होता है परिधि का फॉर्मूला। और व्यास का क्या होता है, 2r। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को टेक्निकल तरीके से करेंगे। देखिए हमारे पास 2r दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2r। और हमें ज्ञात करना है 2πr, यानी 2 दिया हुआ है और r दिया हुआ है, हमारे पास पाई नहीं है। और हमें ये भी पता है हमारे पास 2r का मान दिया हुआ है। तो 2r का मान है 3.5। 3.5। अब हमें पाई चाहिए, तो पाई का इसमें गुणा कर दीजिए। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7, 22/7। तो देखिए दोस्तों, अब इसको 7 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 0.5 बार। अब 0.5 से और 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 110 ये आएगा। अब इसमें पॉइंट लगाया हुआ है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया 11। तो 11 कौन से ऑप्शन में, ये है ऑप्शन 2 में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 96। यह है संक्रिया, कोष्टक के अंदर दिया हुआ है 9 + 7। फिर कोष्टक बंद है, फिर भाग का निशान है यहाँ पर, और फिर लिखा हुआ है 4 × 5। तो देखिए दोस्तों, अब 9 और 7 को हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि बोर्डमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। तो ब्रैकेट हल करेंगे तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16। 9 और 7 का योग 16 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद भाग करना है 16 में 4 का, तो भागित 4, उसके बाद 5। तो बोर्डमास के नियम के अनुसार हम लोग भाग करते हैं पहले। तो 16 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 बार जाएगा। और 4 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो इसका आंसर कितना आएगा, 20। देखिए 20 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 20 मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। 20 मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है 97। भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। मतलब भिन्न दी हुई हैं और इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको पहले चलिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 3/8। तो 3/8 कॉमा 5/6 कॉमा 2/3 2/3 कॉमा 5/9 5/9। अब हमें निकालेना सभी का एलसीएम। एलसीएम आएगा 72। कितना आएगा दोस्तों, 72। 8 का 72 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। 9 से 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 27। तो ये हो गया 27 कॉमा। अब 6 का भाग देंगे तो 12 बार। 12 का 5 से गुणा करेंगे तो 60। इसके बाद 3 का भाग देंगे इसमें तो 24। 24 का 2 से गुणा करेंगे तो 48 48 कॉमा। यहाँ पर दोस्तों देखिए सभी कॉमा है। और 9 का भाग देंगे तो 8 बार। 8 का 5 से गुणा करेंगे तो 40। अब हमें क्या करना है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो शुरू पे हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी कौन सी है, 27 है। तो 27 कौन सी भिन्न से आई है, 3/8।
तो शुरू में होगा 3/8, कॉमा। अब कौन सी है इससे बड़ी? इससे बड़ी है 40। 40 आई है 5/9 की, तो ये है 5/9, 5/9, कॉमा। अब है 48, तो ये कौन सी से आई है? 2/3, 2/3, कॉमा। अब लास्ट में कौन सी बची? 5/6, तो इसको लिखो 5/6। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, देख लीजिए आप लोग। तो जो ऑप्शन 3 में मिल रहा है, तो यही इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 98। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? देखिए दोस्तों, मार्टिन है ना, मार्टिन किसी का नाम है, लड़के का या किसी का भी मान लीजिए आप लोग। और उसके पास क्या था? मार्बल हैं। मार्बल का मतलब होता है जो हम लोग बचपन में खेलते थे ना, कंचे यानी अंटे। तो उसके पास मार्बल थे। अब हमें नहीं पता कितने मार्बल, चलिए हम लोग मान लेते हैं हमारे पास, उसके पास एक्स मार्बल थे। तो उसके पास एक्स मार्बल थे, उनमें से 14 खो गए। खो गए तो -14 खो गए। फिर भी उसके पास कितने बचे? उसके पास 6 बचे। तो हमें बताना है कि शुरू में उसके पास कितनी थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 14 को इस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर 6, अब ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी इधर जाके, 6 + 14। तो क्या होगा? x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? x का मान आ जाएगा 20। तो देखिए दोस्तों, तो मार्टिन के पास कितने मार्बल थे? 20। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 99। देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 1/3 प्लस 7/9 भागित 7/10 इंटू एक सही 1/4। तो देखिए दोस्तों, इसका मैं पहले कोष्टक हल करता हूँ, क्योंकि कोष्टक को ही हम लोग पहले हल करते हैं बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। इतना तो आप लोग जानते ही हो। तो 7/10, 7/10 इंटू, अब एक सही 1/4 है जी, तो 4 का इससे करें तो 5/4 हो जाएगा जी, 5/4 जो हो गया कोष्टक वाला। तो एक और ये 2 बार, तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोष्टक के अंदर क्या बचा? 7/8। कोष्टक के अंदर क्या बचेगा? 7/8। अब देखिए, तो अब हम लोग इसको लिखते हैं 1/3, 1/3 प्लस 7/9, 1/3 और 7/9। और अगर भाग भाग लगा हुआ है, अगर कोष्टक खोलेंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 7/8 है, तो इसमें से चेंज होकर क्या हो जाएगा? 8/7। तो मैं इसका गुणा लगाकर 8/7 लिख देता हूँ, 8/7। अब देखिए दोस्तों, 7 से 7 कट जाएगा। अब क्या बचा? 1/3 और यहाँ 8 बचा, यहाँ 9 बचा, तो यहाँ बचेगा। चलिए मैं इधर कर देता हूँ, देखिए तो ये हो गया 1/3 दोस्तों रुक जाइए 1 मिनट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करेंगे कि 1/3, 1/3, 1/3 बची हुई है यहाँ पर, प्लस 8/9, प्लस 8/9, 8/9। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 9 आएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 9। इन दोनों का एलसीएम 9 आ गया। अब एलसीएम 9 आ गया, तो क्या करना है? 3 का भाग देंगे 9 में, तो 3 बार जाएगा, तो 3 को लिखेंगे यहाँ पर, प्लस अब 9 का भाग 9 में जाएगा तो 1 बार, और 8 की 8।
अब ये 8 और 3 कितना हो गए 11, कितने हो गए 11, और नीचे कितना आएगा 9, 11/9। अब देखिए ऐसा ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो इसका इसमें भाग देंगे, तो 9 का भाग 1 बार जाएगा, 1 2 शेष बचेगी और 9 आएगा यहाँ पर, 9 कहाँ आएगा यहाँ 9। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका आंसर होगा कि 1 सही 2/9। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2, यही है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का। देखिए, तो क्वेश्चन है 2.6 और 0.91, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते रहते हैं और आप लोगों को करने में भी मज़ा आएगा। देखिए 2.6 का गुणा करना है 0.91 से। चलिए गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा करेंगे तो 26 इंटू, अब 9 का गुणा करें 26 से, तो 26 नंबर 234 होते हैं, 234, 4 3 और ये 2। अब इनको जोड़िए, 6 6 3 और ये 2। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद 2 जे हैं अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं यहाँ पर, और 1 जे है, तो 3 के बाद पॉइंट 1 2 और 3 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 2.366। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है 2.366। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है और आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद हम कल लाएंगे वीडियो। और देखिए इस क्वेश्चन को, तो ये लिखा हुआ है रूट में 64 माइनस, तो इसका रूट 64 है, तो इसका लेना है हमें वर्गमूल। तो वर्गमूल कितना आएगा? 8, माइनस की जगह माइनस। अब ये 3 लिखा हुआ है, 3 रूट, इसमें यहाँ करनी के अंदर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3, तो 3 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे इसका हम लोग लेंगे घनमूल, घनमूल लेंगे। तो ये कितने का होता है? 64 घनमूल, 64 कितने का घन होता है? 64 होता है 4 का, तो इसका घनमूल आएगा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ये आ गया। तो 8 में से 4 घटाओ तो कितना बचेगा? 4। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब तो देखिए दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और इसी तरह से हम लोग आप लोगों के लिए ऐसी ही चीज़ें लाते रहते हैं क्वेश्चनों की। और ये मैं अपनी तरफ से ये क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ये आए हुए क्वेश्चन हैं और इन्हीं से आपका सिलेक्शन होगा, और यूपी टेट की वैकेंसी ज़रूर आएगी दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, मज़े लेते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।